जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। नबी के शान में गुस्ताखी करने के बाद बीजेपी लीडर नीपू शर्मा को कई सारी धमकियां, कई सारे चैलेंज आ रहे हैं मुस्लिम कुछ युवाओं की तरफ से, और साथ ही साथ कुछ मौलाना की तरफ से खुले चैलेंज आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखा देता जहां पर खुल्ला चैलेंज किया बीजेपी के लीडर नीपू शर्मा को। तो आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए। 3 जुमले बोलूंगा बस, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं करना, 3 जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान सस्ती शोहरत की खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। अफसोस कि किसी को शोहरत भी चाहिए तो मेरे आका के कदमों में आना पड़ता है। पहले वो मेरे आका के कदमों में हाजिरी देता है, फिर शोहरत पाता है। सस्ती शोहरत के लिए जो भी किया गया वो सस्ती शोहरत के लिए किया गया। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा जुमला, हजरत गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरत गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे। मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। तो कायम छोटा मोटा वीडियो देख लिया और आपसे बता दें कई सारे हजारों वीडियो आ रहे हैं सामने निकलकर सोशल मीडिया पे, जहां पर नीपू शर्मा को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है, डायरेक्ट धमकी दी जा रही है। तो क्या इसी पर आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिस तरह से शुरुआत हुई, पहले नीपू शर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की है, उसके बाद सारा रिएक्शन आ रहा, तो इस पर आप क्या कह रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करना ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स, जिससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं। हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। बीजेपी रहनुमा की तरफ से इस नाजेबा बयान के बाद मुसलमानों की तरफ से और ख़ुसूसन अरब ममालिक की तरफ से एहतजाज सामने आया, जिसके बाद से लेकर अब तक मोदी हुकूमत ने इस खातून रुकन को मुअत्तल कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिस पर खासा हंगामा देखा गया। इस मुद्दे पर कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन पर किसी तरह का एक्शन ले सकती है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उन पर कठोर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उन्हें पूरे 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है।
नूपुर शर्मा के साथ साथ नवीन कुमार जिंदल पर भी कार्रवाई की गई है। नवीन जिंदल दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हैं। पार्टी की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद नूपुर शर्मा की ओर से भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं। अपने ट्वीट में नूपुर शर्मा लिखती हैं, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस तरह से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों नूपुर शर्मा ने अपने एक बयान में मोहम्मद पैगंबर साहब का जिक्र किया था, जिस पर कुछ लोगों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उसके बाद कानपुर में उग्र विरोध भी देखने को मिला था। रविवार को इन सब पर बीजेपी ने पार्टी की ओर से बयान जारी किया, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि बीजेपी किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्तित्व के किसी भी रूप में किए गए अपमान की निंदा करती है। इसमें कहा गया कि बीजेपी हर उस विचारधारा के विरोध में है जो किसी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाती हो या अपमान करती हो। जारी किए गए पत्र में कहा गया कि बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।